नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 18 वर्ष की लड़की के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये फैशन डिज़ाइन का कोर्स कर रही हैं, आगे इसमें कैसी ग्रोथ है, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, कितना धन कमा पाएंगी और विदेशी धरती से धन लाभ के योग्य हैं कि नहीं, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव और क्या करें क्या ना करें, इन सारे विषयों को देख के ही हम उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले एक बात आप समझिए कि इतने कम एज में भी मैं इनका राइट पाम देख रहा हूं। इसका क्या रीज़न है? देखो, रीज़न बड़ा ही साफ है कि अगर आपको सही प्रेडिक्शंस चाहिए ना तो राइट ही दिखाओ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आप इंडिपेंडेंट रूप से अगर कोई कार्य कर रही हो, चाहे वो डिसीजन को लेके हो या फिर अर्निंग्स को लेके हो, अर्निंग्स को लेके तो फिर डेफिनेट हो जाता है कि राइट ही देखो। अगर डिसीजंस को लेके भी कोई आपके क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना कि मैंने क्या सही लिया क्या गलत लिया, आगे की भविष्य कैसी रहेगी, ज़िंदगी वर्तमान कैसी चल रही है, इंडिपेंडेंट रूप से आप डिसीजन ले रही हैं, तो इस संदर्भ में सारे ही केसेस में राइट ही एक्टिव होता है। क्योंकि अगर हम किसी का भी लेफ्ट देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति खुद का डिसीजन ले रहा है, चाहे वो पढ़ाई के संदर्भ में हो या किसी और भी चीज़ में हो, स्पोर्ट्स में हो, और भी बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं, किसी भी संदर्भ में हो, अगर कोई भी व्यक्ति खुद का निर्णय ले रहा है तो उसका राइट पाम ही एक्टिवेटेड रहेगा, चाहे उसकी आयु 12 वर्ष की हो अथवा 18 वर्ष की हो अथवा 24 वर्ष की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से राइट पाम ही देखना उचित रहता है। तो इनके हाथ पर एक पॉजिटिविटी है जो बड़ी ज़बरदस्त है। अब वो पॉजिटिविटी क्या है वो भी हम दिखाएंगे। इनके भाग्य रेखा पर बन रहा प्रॉपर स्क्वायर साइन, डेफिनेटली ऐसे जातक एक से ज़्यादा मकान बनाते हैं और प्रॉपर इनको मकान का सुख मिलता ही मिलता है इनकी ज़िंदगी पर। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। दोहरी भाग्य रेखा है, अभी के ही आयु से अच्छी सूर्य रेखा डेवलप्ड है और प्रोग्रेस लाइन अच्छी है। एक सर्टन आयु के बाद तो आपकी ज़िंदगी डेफिनेटली बदलने वाली और कमाल की बदलने वाली है। और रेखाओं में काफ़ी चमक है, पतली रेखाएं हैं। अब इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो एक एक करके इनकी पॉजिटिविटी को समझना है, मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूं भाग्य रेखा। स्ट्रांग भाग्य रेखा, एकदम देखो कितनी पतली है, एकदम सुई के समान है, पतली, एकदम मज़ेदार, एकदम मज़ेदार भाग्य रेखा। और यहाँ भी एक देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि कमाल के हैं, इवन धमाल के भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। आगे भी ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस, ये देखो ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस आपके चल रही हैं, बढ़िया चल रही है। और स्ट्रांग ये फेट लाइन, यहीं पर से बन रहा प्रॉपर स्क्वायर, ये अद्भुत सा स्क्वायर साइन जो इनके हथेली पर अवस्थित है, इसके फल तो बड़े कमाल के आते हैं। अगर भाग्य रेखा के साथ कोई स्क्वायर ऐसे डेवलप्ड हो जाए या ऐसे डेवलप्ड हो जाए या फिर ऐसे डेवलप्ड हो जाए तो ऐसा स्क्वायर जातक को पैसे देता ही देता है। ये मेनली प्रॉपर्टीज़ को दर्शाती है। ये फिर देखना, ये देखो इनके भाग्य रेखा आगे गई और यहाँ से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, इसी बीच में बन रहा है एक प्रॉपर स्क्वायर साइन। तो चतुर्भुज अगर प्रॉपर हो तो डेफिनेटली इस जातक की ज़िंदगी पर पैसे आते हैं और डेफिनेटली ये लोग एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी अपने ज़िंदगी में बनाते हैं। ये कंफर्म है। किसी भी के भी हाथ पे होगा ना, किसी भी इंसान के हाथ पर, तो अपनी अपनी हथेली खोल के देख लो, 36वें वर्ष के बाद इनका सक्रिय है, किसी का 32वें के बाद होता है, किसी का 40वें के बाद होता है, डिपेंड करता है हर एक की हथेली पर। तो जिस भी जातक की हथेली पर जब भी ये सक्रिय होता है, आपकी ज़िंदगी ये बदल देता है, आपकी ज़िंदगी ये बदल देता है। और स्ट्रांग भाग्य रेखा आगे भी बन रही है, ये देखो ज़बरदस्त। और यहाँ से भी आपकी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। और फिर सूर्य रेखा बड़ी अद्भुत सी दिखी हमें, जहाँ पर काफ़ी टैलेंटेड। अब यहाँ पर से भी एक स्क्वायर साइन दिखा जैसा ये वाला, ये भी जातक को बहुत पैसे देता है। उसके उपरांत ये देखो एक और आपकी ब्रांचेस है सूर्य रेखा के, बड़े स्पष्ट ब्रांचेस है। और बुध पर भी खैलाई से एक ट्रायंगल के साथ है, सारे के फल को बताया जाएगा, सारे के फल को। उसके उपरांत आपकी ये सब कुछ यात्रा के लाइन से जो परस्पर आपकी ज़िंदगी पर यात्राएं बनी रहेंगी, तो इनके सारे प्रश्नों को हम सुनेंगे एक एक करके। ये सारे यात्रा के लाइन से जो कि जातक की ज़िंदगी पर यात्राएं परस्पर बनी रहती हैं, परस्पर बनी रहती है। इसके उपरांत एक बढ़िया आपकी बुध रेखा
उसके उपरांत एक बढ़िया ये भी यात्रा के लाइन्स है, और यहाँ से भी एक बुध रेखा के ब्रांचेस जो कि बड़े कमाल के हैं। और स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, मतलब जीवन रेखा बड़ी कमाल है। और इस जीवन रेखा पर मिनिमम अमाउंट में राहु रेखा है, थोड़ी बहुत राहु रेखा है भी, तो वो बहुत तकलीफ नहीं की है, इसलिए ये देखो एकदम कट ही नहीं पाई है। और समय समय पर हल्के हल्के प्रगति के योग आपके ज़िंदगी पर बने हैं, इवन बड़े बड़े भी हैं, तो प्रगति तो ज़िंदगी पर होगी, डेफिनेटली होगी। और स्ट्रांग लाइन्स है, और इतना अच्छा मंगल रेखा अभी की ही आयु से सक्रिय है, कुछ स्टार साइन भी है मंगल पर, ये फिर आप समझने का प्रयास करो। ये कुछ स्टार साइन भी है, ये भी देखो स्टार साइन है। और आगे भी आपकी एक ज़बरदस्त मंगल रेखा है, और यहाँ से भी मंगल रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि बड़े कमाल के हैं। तो मंगल रेखा भी बड़ी अद्भुत सी आपके इटली पर अवस्थित है, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी पर यह फल को दर्शाती ही है। और स्ट्रांग एक स्क्वायर आपके बृहस्पति पर बन रहा है, तो प्रॉपर पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है, प्रॉपर पॉजिटिविटी। उसके उपरांत एक बढ़िया आपका शुक्र है, मंगल भी ठीक है, बृहस्पति ठीक ठाक है, सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, चंद्रमा भी अच्छा है, मंगल भी ठीक है। मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशन में हैं, जहां पर से जातक की जिंदगी पर इन ग्रहों का अच्छा फल आ पाता है, ये कंफर्म है, ये 100% श्योर है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, जिनके हाथ पर भी ऐसी पॉजिटिविटी होगी वो जातक जिंदगी पर सफल बनेंगे। अब हम विचार करते हैं, चूंकि इनकी आयु बड़ी कम है, महज 18 वर्ष की आयु है, तो अभी का जो निर्णय रहेगा हमारी तरफ से इनको लेके वो काफ़ी स्पष्ट रहेगा, और काफ़ी ही बारीकी से मैं इनको बताना चाहूँगा, और इनके आगे की ज़िंदगी के लिए इनको अवेयर करना चाहूँगा। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और समझदारी बहुत ज़रूरी है, और समझदारी से ही किसी भी प्रकार के कार्य को करना चाहिए, ताकि आगे आगे आप किसी भी प्रकार के तकलीफ से वंचित रहें। तो अगर हम समझदारी की बात कर लें, और अगर हम नेगेटिविटी की बात कर लें, तो एक नेगेटिविटी इनके हाथ पर है जो कि काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच इनको दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर से क्या होता है ना, कि जब इतने इंडिपेंडेंट सोच के आप होते हैं, तो आपको कभी कभी पता नहीं चल पाता कि आप सही निर्णय ले रहे हैं अथवा गलत निर्णय ले रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले 1 से 2 बार अपने हितैषी डिस्कशन जरूर कर ले। जो भी आपके हितैषी हैं, वो आपके माता पिताजी हो सकते हैं, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, तो उनसे एक बार का डिसीजन लेना, एक बार का समझदारी से बात करना, या फिर वाद विवाद करके ही किसी प्रकार का निर्णय लेना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। पहला चीज़, पहले नेगेटिविटी। और दूसरी थोड़ी मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स है, फ्लक्चुएशंस हैं, डिस्टर्ब शुक्र वाले है, और सबसे अहम है बुध फिंगर बड़ी छोटी है, जहाँ पर से बहुत ऑब्वियस है, यहाँ पर से जातक को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स होती है। तो डिसीजन को सही तरीके से ले, डिसीजन को सोच समझ के ले, ये निहायती ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर आप नहीं लेंगी सोच समझ के किसी भी प्रकार का निर्णय, तो ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत गलत साबित हो सकता है, ये आपके लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं होगा। तो निर्णय को सोच समझ के लेना, और फालतू के दोस्त मित्र से दोस्ती और फालतू के घूमने फिरने या सर्किल से दूर रहना है, इस बात का आपको खासा ख्याल रखना है। बाद बाकी थोड़ी लापरवाही कम करनी है, और 24 वर्ष तक खास करके इस बात का खासा ध्यान देना है कि आपको जो भी डिसीजन वगैरह है सही सा, वो अपने पिताजी या आपके जो भी हितैषी है उनसे पूछ के ही लेना है, और बिल्कुल भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, इस बात का खासा आपको ध्यान देना है। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। बाकी कुछ आपकी कुछ हल्की फुल्की दवा पे काफ़ी भावुकता आ रही है, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण करना, इसलिए मैंने 24 वर्ष का आपको एक टाइम दिया। 24 वर्ष के बाद इनफ समझदारी आपके अंदर आ जाएगी, इनफ मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी, जिसके एवज में विशेष तकलीफ तो होगा नहीं, लेकिन उस समय तक आपको अपने आप को संभाल के रखना है, और एकदम परहेज से रहना है, एकदम परहेज से रहना है। तो ये इनकी कुछ नेगेटिविटी थी। बाकी और भी चीज़ों पर हम विचार करेंगे प्रश्नों को लेके। तो प्रश्न थे, क्या मुझे विदेशी धरती से धन लाभ होगा? क्या मेरा विदेशी धरती में कुछ भी आगमन होगा? तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे ही आपकी भाग्य रेखा के कुछ ब्रांचेस तो जा रहे हैं, ये देखो कुछ ब्रांचेस आपके जा रहे हैं सूर्य की तरफ। उसके बाद आपके भाग्य रेखा भी बड़ी स्पष्ट है, जो कि आपके ज़िंदगी पर चंद्रमा पर्वत से चल रही है, चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा चल रही है। और ये भी आपके कुछ लाइन्स है जो विशेषकर यात्राओं को दर्शाती हैं। तो ये सब जातक की ज़िंदगी पर विशेषकर यात्राओं को ही दर्शा रही हैं। तो अगर आप विदेशी धरती से में पढ़ना चाहती है या फिर नौकरी करना चाहती है, तो बहुत ही अच्छे आसार हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपका ज़रूर वहाँ पर आगमन तो होगा, और वहाँ पर आपका कार्य भी होगा। पढ़ाई के संदर्भ में जाओ या फिर नौकरी के संदर्भ में जाओ, आप वहाँ जा पाएंगी, और जाके आप अपना धन लाभ वहाँ से कर पाएंगी। तो विदेशी धरती से धन लाभ के योग बने हैं, और ये डेफिनेटली जातक की ज़िंदगी पर होता है।
जैसे कि आपके तले मुझे मुझे बता रही है, चूंकि चंद्रमा भी प्रबल है और वे चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। और आगे किस आयु तक में सफलता मिलेगी और कैसी सफलता मिलेगी। देखो थोड़ा फ्लक्चुएशंस तो है, कंसंट्रेशन थोड़ी इशूज तो है, बाद बाकी सूर्य रेखा अच्छी है, अगर आपने मेहनत किया तो आपको सफलता मिलेगी। और एक बड़ा ही अहम प्रश्न था कि ये फैशन डिज़ाइन का कोर्स कर रही है, तो क्या इनके लिए ये ठीक रहेगा, क्या इनके लिए ठीक प्रोफेशन है। देखो ऐसे सरकारी नौकरी के भी योग थे, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग थे, और ऐसे जो भी व्यक्ति करते काफ़ी इंडिपेंडेंट है, जो अपने मन का ही करोगी आप। और इंटरेस्ट की बात होती है, किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, वो एक अलग धारणा है। बाद बाकी ये जो फैशन डिज़ाइन का जो भी है ना, ये आपका शुक्र से ताल्लुकात रखता है, क्योंकि शुक्र मल्टीमीडिया क्षेत्र, फैशन सेंस, मूवी लाइन, कलाकार, कला साहित्य, ये चंद्रमा और शुक्र से रिलेटेड कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाता है, या फिर चंद्रमा और शुक्र से रिलेटेड कार्य को दर्शाता है। तो जैसा मैं शुक्र आपके अतली पर देख रहा हूँ, बड़ी अच्छी शुक्र है आपकी, और ये आपको डेफिनेटली इस क्षेत्र में धन लाभ कराएगी, ये डेफिनेट है। और दूसरा चंद्रमा भी ठीक ही है, तो यहां पर से आप कीर्तिमान स्थापित कर पाओगे। और तीसरा तो अहम भूमिका आपका भाग्य रेखा निभाता है, किसी भी संदर्भ में, किसी भी संदर्भ में अहम भूमिका आपका भाग्य रेखा निभाता है। क्योंकि अगर आपका भाग्य अच्छा रहेगा तभी तो आप कुछ अच्छा कार्य कर पाओगे या अच्छा कार्य कर पाओगे। तो भाग्य का अच्छा होना तो निहायत ही जरूरी है। और आपकी तो एक से ज्यादा भाग्य रेखा, आपको सोचने की आवश्यकता क्या है। बचपन से अभी तक आपकी जिंदगी कंफर्टेबल ही रही है, और ईश्वर की कृपा से आगे भी आपकी जिंदगी कंफर्टेबल ही रहेगी। तो ये इनके प्रश्न थे। बाकी अभी इनके एक और प्रश्न थे कि आगे कब से ग्रोथ, कैसी जिंदगी, किस किस आयु में क्या समस्या है, कब की आयु से जिंदगी पर तरक्की, वो सब चीज़ें अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले अगर हम विचार कर ले तो बचपन से कंफर्टेबल लाइफ ही बीता है आपने। कुछ कुछ हल्की फल्की समस्या थी, नॉर्मल ही थी, ये पता भी नहीं चला होगा आपको। ये मैं अगर देखूँ तो ये एक समस्या आपकी ये 18 वर्ष में थी, एक नॉर्मल समस्या एक हल्की 21 वर्ष में है। बाद में कुछ ट्रायंगल से डिग्री पूरे करने के योग है, और फिर आगे भी आपकी जिंदगी एकदम स्मूथ चल रही है। एक 23-24 साल की आयु में प्रगति के योग है, तो इस समय तक आपकी जिंदगी सेट कर जाएगी। ये समय तक आपकी अर्निंग्स स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो इस एक आपकी 25 में तरक्की है, फिर एक नॉर्मल 27 में दिक्कत है, फिर जीवन रेखा स्मूथ है। एक तरक्की आपकी 33 वर्ष में है, फिर जिंदगी ठीक चली। एक 36 वर्ष में नॉर्मल समस्याएं, बहुत ज़्यादा समस्याएं भी नहीं है। 36 के बाद भी एकदम स्मूथ है। एक तरक्की आपकी जिंदगी पर ये 42वें साल के आसपास है, और ये राहु रेखा कटी ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। ये आपके 44वें में एक तरक्की फिर आगे गई, एक बड़ी तरक्की के योग बने हैं। ये आपकी तरक्की के योग बने 52 वर्ष में। 52 वर्ष, एक 55 वर्ष में, 55 के बाद एक बड़ा सा आपका ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल दर्शाता है, ये 55 से लेके मान के चल लो ये 62 साल तक। यहाँ भी एक प्रगति के योग है, तो भी तरक्की के योग थे 62 साल तक। 62 के बाद भी जिंदगी अच्छी है, आगे कुछ यात्रा के योग परस्पर है, और आगे की भी लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है। तो दीर्घायु सेंस में ही बातों को किया जाएगा, और यहाँ पर से जिंदगी अच्छी ही रहती है। और राहु रेखा और भी आपको खराब फल नहीं दे पाएगी, क्योंकि आपकी मंगल रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। इसको हम प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से जानते हैं, तो मंगल रेखा बड़ी स्पष्ट है, तो ये भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं डाल पाएगी। अब वैवाहिक जीवन को लेकर इनको कुछ क्वेश्चंस था। देखो आपकी शादी ना 25-26 साल तक होने का आसार है, और शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी ही रहेगी। लेकिन शादी के समय कुंडली मिलान करके शादी करने की आवश्यकता है, लेकिन 25-26 साल तक आसार है। तो अभी इसको लेकर हम विशेष कर टिप्पणी नहीं ही करना चाहेंगे, लेकिन 25 में 26 साल तक बहुत आसार है। तो ये इनके क्वेश्चंस थे। बाकी इनके एथली पर बनने वाली पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी थी। अभी इनके एथली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आगे इनके स्क्वायर स्पाम मध्यम एज के बाद ऐसे ज़्यादा सफलता को पाते हैं। सारे ही प्लैनेट्स लगभग स्ट्रेंथ में है। तो व्यक्ति के राज्यों कारक हथेली है, जिंदगी पर यह सुख सुविधाओं को इंडिकेट करती है। 70% राज्यों का फल है, जिंदगी ऐसे अच्छी बीती है। गुलाबी हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। गद्देदार अवस्था है, जहां पर से जातक की जिंदगी बड़े ही सुकून से बीतती है, विशेष कोई समस्या भी जिंदगी पर होती नहीं है। और प्लैनेट्स तो काफ़ी अच्छे कंडीशन में है, जहां पर से जातक की जिंदगी एकदम कंफर्टेबल तरीके से ही बीतती है। जब जिस चीज़ की इच्छा हो, कहीं ना कहीं से इनको पूर्ति अवश्य ही हो जाती है। फिर देखो थंब, एक स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी, तर्क शक्ति बड़ा खतरनाक है। 2 लाइन से लाइफ में जो भी अपने दम पर रहेंगी, और लोग कुछ भी करते तो अपने दम पर ही करते हैं। हल्की फल्की अंदर से कमजोरी, घबराहट, इस समस्याओं को ये दर्शा रहे थे। बाकी इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, और आपकी देखो तो ये महत्वाकांक्षी नेचर, बहुत कुछ जिंदगी पर करना है। सेकंड फ्रेंच बड़ा है, किसी के अंडर कार्य करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इच्छा और तर्क शक्ति बड़ी शानदार है आपकी। कुछ भी करने की अच्छा पोटेंशियल आपके अंदर है, कुछ भी करने की अच्छी इच्छा आपके अंदर है, वो आप जरूर से अपने जिंदगी पर करती हैं। तो एक बढ़िया थंब है, एक बढ़िया व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है।
फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, लेकिन पैसे तो खर्च करोगी आप, पैसे ना चाहते हुए भी खर्च होंगे आपसे। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलते मिलते भी नहीं है, सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके, और सेलेक्टेड फ्रेंड ही रहे तो उचित है ज़िंदगी पर। बाकी यहाँ पर से भी लाइन से ये दर्शाती है कि ऐसे इंसान दिल के कितने अच्छे हैं। तो बड़े अच्छे मानसिकता के व्यक्ति हैं आप, बड़ी अच्छी मानसिकता है आपकी, और ये टेंड कर रही है ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा। फर्स्ट फ्रेंच काफ़ी अच्छे हैं सारे के, सक्सेस तो मिलना ही है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर आपके हिम्मत का परिचय कराती है, और आपकी ये फिंगर धार्मिक आस्था का परिचय कराती है। तो धार्मिक आस्था भी बड़ी अच्छी है। सैटर्न फिंगर भी लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती तो है। बुद्ध फिंगर की टेंड कर रही है, कैलकुलेटिव तरीके से ज़िंदगी को जीना चाहेंगी, और कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छे तगड़े होते हैं इनके, काफ़ी तगड़े, और वाकपटुता अच्छी होती है। आगे चल के बिजनेस माइंडेड भी है आप, तो हो सकता है आगे चल के बिजनेस में भी आप इन्वेस्ट करो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे लोग बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात भी नहीं है। तो ये इनके फिंगर के विषय में था। बाकी इनके प्लैनेट्स के विषय में अभी मैं जानकारी दूंगा, और जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। तो अभी चलता हूं बृहस्पति पर। तो बृहस्पति को जैसे मैंने देखा तो कुछ परोपकारी लाइंस तो बने हैं, जातक सेवा भावी होते हैं। तो इस केस में क्या होता है ना कि अपने माता पिता का भी सेवा करना, इस चीज़, ये लाइंस इस चीज़ का भी परिचय कराती है। ये लोग किसी को छोड़ते नहीं है कभी। फिर एक स्क्वायर बन रहा है, 32 साल के बाद की जिंदगी अच्छी, कुछ धोखे के योग थे नॉर्मल, थोड़ा संभल के रहना है। बाकी ये काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर को ये माइंड रेखा दर्शा रही थी, काफ़ी इंडिपेंडेंट, और कुछ हल्की फल्की यश प्राप्ति में कमी, तो दोस्त मित्र से दूर ही रहना। आगे भी मस्तिष्क रेखा ठीक है, एक नॉर्मल दबाव आपके 32वें साल में है। उसके बाद मस्तिष्क रेखा अच्छी है, कुछ आपके लाइंस है, ये आपकी अच्छी लाइंस होती है जो कहीं ना कहीं दिमाग को बढ़ा रही है, और आगे माइंड रेखा बड़ी अच्छी चल रही है, तो दिमाग की बड़ी तेज है। कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और एक ज़बरदस्त हर्ट लाइन, एक ज़बरदस्त हर्ट लाइन कुछ एक इमोशंस का परिचय करा रही थी, जो कि थोड़ा दूर तक तो आपको परेशान करता है, उस पर थोड़ा नियंत्रण करना। बाकी हर्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, आगे भी हर्ट लाइन बढ़ रही है। और यहाँ से भी देखो तो कुछ एक आपके ये विष्णु योग का फॉर्मेशन है, जो कहीं ना कहीं रूटीन को फॉलो करने वाली है आप, और कोई एक ट्रायंगल सा है जो प्रॉपर्टी को दर्शाता है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये भी ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। तो हार्ट लाइन और मस्तिष्क रेखा पर अच्छी अवस्था मौजूद है, जहां पर से जिंदगी जातक की बड़ी अच्छी रहती है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, तो काफ़ी मेहनती है आप, और डिस्टर्ब शुक्र वाले हथेली पर अवस्थित है, जहां पर से ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। कुछ विदेशी दृष्टि से धन लाभ के लाइन्स है, और एक जबरदस्त भाग्य रेखा है जिंदगी के लास्ट तक। तो प्रॉपर भाग्य का फल मिलना इस चीज का परिचय करा रहा है। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार बनी है, ये भी भाग्य के फल को ही दर्शा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, बेसिक नॉलेज बड़ी अच्छी होती है। जबरदस्त सूर्य रेखा बन रही है अभी, और ये आगे बढ़ेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स रहते हैं, बाकी ट्रायंगल से इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। तो डिस्ट्रैक्शंस इस ये भी इंडिकेट करती हैं। बाकी सूर्य रेखा यहाँ से देखो हल्की हल्की बनते हुए नजर आ रही है, फिलहाल अभी बनी नहीं है, बनेगी तो इसके गजब के फायदे जिंदगी पर आते हैं, तो ये बने ही जाएगी आगे चल के। सूर्य रेखा भी छोटी मुझे दिख रही है, जहां पर से ये अच्छी पॉजिटिविटी का परिचय करा रही है। और बुद्ध पे खाई लाइंस कुछ ट्रायंगल्स है जो आपके बिजनेस माइंडेड और दिमाग की एबिलिटी को दर्शाती है। तो काफी तेज दिमाग है आपका। सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली है, और बुद्धि विवेक से कार्य करके आगे बढ़ने वाली महिला है आप। फिर देखें दोनों मंगल ठीक ठाक है। अपर मार्स थोड़ा कम उभार लिए हुए कंडीशंस में, जिसमें थोड़ा सा क्या होता है ना, कमजोर रहते हैं ये लोग शरीर शारीरिक दृष्टिकोण से, लेकिन अगर खाएंगे पिएंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये एक लाइंस यहां से बढ़ रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी आपके विदेशी दृष्टि से धन लाभ को दर्शा रही है, ये भी प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रही थी, मतलब प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रही है। आगे भी ये लाइंस बने हैं, ये लाइंस भी दर्शाते हैं कैसे इंसान कितने ज़्यादा यात्राएं करती हैं। और अगर आपके विदेशी दृष्टि से धन लाभ की बात कर लें तो बेहतरीन भाग्य रेखा आपकी जो चंद्र से गई है, चंद्रमा बढ़िया है, पैसे के फ्लो को दर्शाती है, और ये विदेशी दृष्टि से धन लाभ की तरफ ये सारी इस रेखाएं इशारा कर रही हैं। वो तो होगा, प्रॉपर्टी से भी, जमीन जायदाद से भी धन लाभ को ये रेखाएं दर्शा रही हैं। फिर देखो केतु पर्वत पर फिश आकस्मिक धन लाभ को ये दर्शा रहा है। नो डाउट इस केस में आकस्मिक धन लाभ जिंदगी पर होता ही होता है। आगे भी ये रेखा आपके तले पर अवस्थित है, एक स्ट्रांग लाइंस आपके तले पर है, देखो जबरदस्त है। ये लाइंस आपको कहीं ना कहीं विदेशी दृष्टि से लाभ को दर्शाते ही दर्शाते हैं। एक जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा है, स्ट्रांग फेट लाइन जो कि आपकी यहाँ से चली है, जो भी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी पर भाग्य के फल को दर्शा रही है। आगे भी एक जबरदस्त भाग्य रेखा है, यहाँ से भी भाग्य सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी देखो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी चल रही है। यहाँ से भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी है। आगे भी ये भाग्य रेखा, ये भी जबरदस्त भाग्य रेखा है, और ये प्रॉपर आपके स्क्वायर है जो कि कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। यहाँ से भी एक बन रहा है, बढ़िया बन रहा है, जबरदस्त इंडिकेशंस है, और जबरदस्त शुक्र है
कुछ स्ट्रेस के लाइन, इसलिए मैंने बोला थोड़ा प्रारंभिक समय 25 साल तक थोड़ी स्ट्रेस तो रहती है, लेकिन मनी मैनेजमेंट के उतने ही खूबसूरत लाइंस है जहां पर पैसे मैनेज करने में आप माहिर हो, इस चीज़ का भी परिचय करा रही है। और ये भी लग्जरी के प्रॉपर सुख को दर्शा रही है। ये स्ट्रेस तो है, थोड़ा शादी के समय संभल के करना है, बाकी शुक्र अच्छा है, प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा आपको। और स्ट्रांग मार्च लाइन, जो कि मार्च लाइन दर्शाती है आपके पोटेंशियल को, आपके दीर्घायु नेचर को, और जबरदस्त जीवन रेखा है। तो आयु दीर्घायु मार्च कहीं ना कहीं अच्छा ही है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव चीज को इंक्रीज कर रहा है, आपके पराक्रम को दर्शा रहा है, कुछ करने के डेडिकेशन को दर्शा रहा है। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी एक स्टार नुमा आकृति बनी है, जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज को दर्शा रही, कुछ ट्राइंगल्स भी हैं, कुछ आपके ट्राइंगल्स एक से ज़्यादा ही है जो प्रॉपर्टीज़ को दर्शा रही है। ये भी कुछ लाइन्स है एक से ज़्यादा, जो कहीं ना कहीं थोड़े इरिटेशंस को तो इंडिकेट करती है। ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति के यहाँ आप है, तो थोड़ा सुन लिया करिए, ज़्यादा गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था इनके तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, और एक बुद्ध रेखा आपकी बन रही है, फिलहाल अभी बनी नहीं, अभी इसका चर्चा मैं करूंगा नहीं, बनेगी ही, ज़बरदस्त बनेगी, क्योंकि ये भी बुद्ध रेखा के ब्रांचेस ही हैं। तो ये बनने के ही आसार है, ना बनने की तो बातें ही नहीं है, ये भी देखो। तो फिलहाल तो बने नहीं है, फिलहाल अपना थोड़ा स्वास्थ्य का केयर करो आप। तो ये था इनके तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर पर्सनली मेरे शास्त्र का लिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।